इस तरह कथा करने का तरीका देखें आप, कथा सुनने का तरीका जो रामायण में है। जब गोदावरी के किनारे अगस्त ऋषि कथा कर रहे और राम कथा कर रहे, उस कथा को सुनने के लिए भगवान भोलेनाथ, भूतेश्वर भगवान शिव जी कैलाश पर्वत से उतर करके नीचे आए, क्योंकि कथा हो रही है नीचे और शंकर जी का स्थान है ऊपर, और कथा के श्रोता को नीचे ही आना चाहिए, ऊपर बैठ के नहीं, छत पर बैठ के नहीं, 3 मंजिल पे बैठ के कथा नहीं सुनी जाती। एक बार बोलो, त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आज भगवान भोलेनाथ, भूतेश्वर भगवान शिव जी कुंभज ऋषि के आश्रम पर, अगस्त मुनि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए पधारे, और अकेले भी नहीं, कथा सपत्नी की ही सुनना चाहिए। जैसे हमारे गणपत बैठे, भाई पत्नी साथ में बैठेगी तो बच्चों में संस्कार आएंगे, नहीं तो बच्चों में कहाँ संस्कार आएंगे। बच्चों को संस्कार देने के लिए प्रथम गुरु होती है माता। माता बच्चे को चाहे कलेक्टर बना दे, चाहे चपरासी बना दे, चाहे डाकू बना दे, चोर बना दे, वो चक्का कुछ भी बना दे। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। आदि शक्ति जगत जननी मैया सती साथ में, शिव जी कथा सुनने को आए। कौन सी कथा? राम कथा मुनिवर जो बखानी, राम कथा मुनिवर जो बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जय हो। यही यही जब शिवजी पहुंचे अगस्त ऋषि के आश्रम, शिवजी ने कहा, महाराज मुझे राम कथा सुनाइए। शिवजी ये भी तो कह सकते थे कैसे पुराण सुनाओ, और अगस्त जी जब राम कथा कर सकते हैं तो उससे पुराण भी कर सकते हैं, लेकिन शिवजी ने ये नहीं कहा कि मुझे से पुराण सुनाओ। शिवजी ने क्या कहा? मुझे राम कथा सुनाइए। क्योंकि एक बात है ना, अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनने से अपना पुण्य क्षीण होता है। स्वयं की बड़वाई करने से पुण्य क्षीण होता है। सनातन संस्कृति के 2 पाप हैं, ध्यान रखना। सनातन संस्कृति के 2 महापाप, अपना स्वयं का गुणगान करना और दूसरे की निंदा करना। अपना गुणगान कभी मत करो और दूसरे की निंदा कभी मत करो। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? जब अपनी बड़वाई करते हैं तो दूसरे की निंदा कर दे। एक ही बात में 2 ही काम में पड़ जाते हैं। क्यों? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, और पर निंदा सम अघिनागरीसा। दूसरे की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं है। अगर निंदा करने का समय ही आ जाए
तो उस समय मौन धारण कर लो, लेकिन निंदा मत करो। भाई जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका पुण्य बढ़ता है और हमारा पाप बढ़ता है। अब शिव जी अपनी कथा क्यों सुने? कहने का तात्पर्य है कि कथा कहने वाले से सुनने वाला अधिक धन होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, शिव जी कहते हैं। शिव जी का भाव देखिए आप। भाई देखिए, कथा हम तभी तो करेंगे जब कोई सुनने वाला हो। अब आप चाहें कोई सुनने वाला हो नहीं, कथा बोलते रहो, तो लोग बाग सोचेंगे कि शिव जी आ गए महाराज, इन्हें गवालियर दिखाऊंगे यार। शिव जी ने अपनी कथा नहीं सुनी। आप जानते हैं कथा सुनने वाला धन्य भाग होता है कहने वाले से। जब माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था कि मुझे राम कथा सुनाइए, तो शिव जी ने कथा तो बाद में सुनाई, लेकिन पार्वती जी की प्रशंसा पहले की। क्यों? कि तुमने राम कथा पूछी है, पार्वती तुम्हें धन्य है। धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती तुम्हें धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्यों? कि तुमने राम की कथा पूछी, इसलिए धन्य है कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सो पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोग पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। ये राम कथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारतवर्ष की गंगा नहीं, सारे संसार को पवित्र करने वाली गंगा है। सकल लोक जग पावनी गंगा। और इस कलयुग में तो वो जीव बड़े धन्यवाद के पात्र होता है जो कथा करने की योजना बनाता, जो सबको राम कथा अमृत पान कराने की योजना बना दी, जो दोनों को मिला दे, श्रोता और वक्ता को। अब वक्ता हो गए ललितपुर में और श्रोता हो गए विक्रमपुर में, और जो दोनों को मिला दे, जैसे हमारे राजा साहब गणपत, इनने प्रयास किया, वो जीव धन्यवाद के पात्र में। इस व्यास मन से उन्हें धन्यवाद देता कि जिनने राम कथा करने की योजना बना दी। आजकल कथा सुनने को समय का है, वो सुना थे भाई। आदमी की होती है व्यथा और भगवान की होती है कथा। इतने से फ्री वैसे व्यथा तो है। जो सबको अमृत पान करने की योजना बना दे, वो जीव कलयुग में धन्यवाद के पात्र होता है। एक बार परमात्मा से नारद जी ने पूछ लिया, बोले महाराज आपका निवास कहाँ है, आप रहते कहाँ? जैसे हमारा आपका निवास नहीं होता है, कौन सा गांव, कौन सा जनपद, कौन सा क्षेत्र, कौन सी तहसील, कौन सा जिला, इसी तरह आप अपना निवास तो बताइए कि आप रहते कहाँ है। उस समय परमात्मा ने एक ही बात कही, हे नारद, ना हम बसामि बैकुंठे योगिन्द्रम हृदये न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। मेरा भक्त जहाँ मेरा कीर्तन करता है, मैं वही निवास करता हूँ। बोले राघव सरकार की जय हो। मेरा भक्त जहाँ मेरा कीर्तन करता है, वही मैं निवास करता हूँ। हमने कल कहा था कथा में,
हमने आपने घर बनवाया, मकान बनवाया, 3 खंड का बनवाया, लेकिन अगर उस घर में हमारे ठाकुर जी के बैठने के लिए स्थान नहीं है तो वो मकान मकान ही नहीं। एक कमरा, एक अलमारी कम से कम ठाकुर जी को बैठने के लिए तो होना चाहिए। अपने लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या कर रहे हैं? अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई, शिव जी ने बड़े प्रेम से कथा सुनाई। राम कथा मुनि बर्ज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने। शिव जी ने बड़े प्रेम के साथ राम कथा सुनी। यही तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, सुनी महेश। तो क्या सती ने नहीं सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। अब सती जी बैठी तो नहीं, लेकिन कथा नहीं सुनी। अब सती जी ने क्यों नहीं सुनी कथा? भाई हम तो इस बात पर टिप्पणी कर नहीं सकते, माता जी हैं, वो उनका भाव रहा होगा, कथा क्यों नहीं सुनी वो जाने माता जी। और जब वहां से दक्षिणा भेंट करके भोलेनाथ चले, जंगल में चले आ रहे थे, उस समय दंडकारण्य वन में सीता जी का हरण हो गया था। राघव सरकार सीता जी को ढूंढ रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और दूर से शिव जी को जब दर्शन हो गया, शिव जी ने जब दूर से राम जी को देखा, दूर से देखा, शिव जी ने जोर से प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलो मनोज न सावन। शिव जी ने सच्चिदानंद कहकर के राम जी को प्रणाम कर लिया। सच्चिदानंद, सत घन चित घन आनंद। जो सत्य है वही तो परमात्मा है, जो चित्त है प्रकाश है वही तो परमात्मा का स्वरूप, जो आनंद है वही तो परमात्मा का स्वरूप। जब प्रणाम कर लिया, उसी समय सती को कुछ गड़बड़ सा लगा। क्यों लगा? कि सती ने कथा नहीं सुनी। कथा सुनी होती तो संशय नहीं होता, लेकिन कथा ही नहीं सुनी। सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विसेखी। अब सती ने मन में सोचा कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि शीशा। सती को संशय हुआ। सारी दुनिया के लोग, नाग सुर गंधर्व किन्नर यक्ष, सब हमारे पति को भगवान कहते हैं, वो हमारे पति ने इनसे भगवान कह दिया। जो एक नादी के विरह में मारे मारे दुखी हो रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? जो एक पत्नी के वियोग में दुखी हो रहे हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? और हमारे भोलेनाथ ने इसे भगवान कह दिया। मैं नहीं मानती इनको भगवान। क्यों? ए भक्त हैं या भगवान,